बिहार के पूर्णिया जिले के टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक, जो कि पूर्णिया प्रमंडल के सभी 56 शहीदों का जहां नाम अंकित है, आज भी एक स्मरणीय स्थल है। आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर लोगों ने श्रद्धांजलि देकर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर शहीद स्मारक संरक्षण समिति के उपाध्यक्ष रंजन सिंह और सदस्य गौतम वर्मा ने कहा कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, उस समय पूर्णिया के स्वतंत्रता सेनानियों ने 23 अगस्त को रुपौली में, 24 अगस्त को बनवनकी में, 25 अगस्त को धमदाहा में और 27 अगस्त को पूर्णिया के कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराया था। इतिहास तो इस भवन का तो पुराना है। अंग्रेज के समय में ये एक तरह का क्लब था उनका बनाया हुआ, विक्टोरिया जी के समय में। लेकिन बाद में हमारे जो प्रथम विधायक थे यहाँ पूर्णिया के, कमलदेव नारायण सिन्हा जी, उनके बहुत अथक प्रयास के बाद यह भवन शहीद स्मारक के रूप में स्थापित करवाया गया, इसको बनाया गया, इसको ठीक किया गया और वो तब से आज तक जो शहीद भवन के नाम से जाना जाने लगा है। 56 शहीदों का नाम है जी। तो ये स्तंभ कमलदेव बाबू और दूसरे जितने भी प्रमंडल के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन तमाम लोगों ने मिलकर यह विचार किया कि हमारे देश की आज़ादी में जिनका जो ये जिन्होंने उत्सर्ग कर दिया है, जो इस बात के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, उन तमाम लोगों की याद में यह स्तंभ हो और उसमें उन तमाम लोगों का नाम लिखा जाए कि कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो देख सके कि हमारे देश के आज़ाद करने में इन तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। पूर्णिया का बड़ा जी। ये 27 तारीख इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब गांधी जी का जो ये आंदोलन शुरू हुआ, करो या मरो या हमें आज़ादी दो, तब सारे देश के लोग, नौजवान उद्वेलित हो गए और हमारे जिला से जुड़े हुए प्रमंडल और बड़े नेता जो हमारे थे, बैजनाथ प्रसाद चौधरी, स्वर्गीय सुधांशु जी, कमलदेव नारायण सिन्हा, इन तमाम लोगों ने यह विचार किया, भोला पासवान शास्त्री, इन तमाम लोगों ने यह विचार किया कि हमारा 3 एरिया से लोग आएगा पूर्णिया में और जेल को तोड़ेगा, कलेक्टर का घेराव करेगा, कलेक्टर को हटा दिया जाएगा यहाँ से और यहाँ का स्वतंत्रता सेनानी जो है सो कलेक्टर के कार्यालय को अपने अंदर में कर लेगा। इतनी बड़ी प्रोग्राम था, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने बर्बाद करने के लिए रात में ही बैजनाथ चौधरी, सुधांशु जी, कमलदेव बाबू, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो गई और ये लोग वहाँ जेल में चले गए। इसके बावजूद भी जो आज़ादी के लोग में जो मतवाले लोग थे, नौजवान थे, उन तमाम लोगों ने जेल तोड़ने के लिए अपने आप को अग्रसर किया और उसमें जो गोली चली उसमें कुछ लोग हमारे मर गए। उन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी किया और उन्हीं के याद में हम आज 27 तारीख जो अंतिम दिन था, जिस तरह से कि जिला भर में जो प्रोग्राम बना था उसके हिसाब से रुपौली 23 तारीख को, 25 को, 24 तारीख को बनमनखी और 25 को यहाँ धमदाहा में प्रोग्राम किया गया और इसी तरह से संपूर्ण पूर्णिया जिला कटिहार में उसी दिन किया गया और उसी तरह से फॉरबिसगंज में आंदोलन प्रारंभ हुआ और बहुत सारे लोग जो वहाँ भी थे आंदोलन में रत थे, कुर्बानियाँ दिया गया है और उसी के याद में ये प्रमंडलीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन है जिसको कमलदेव बाबू के सौजन्य से बनाया गया था और हम तमाम लोग इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं और याद करते हैं, कमलदेव बाबू को भी याद करते हैं कि जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस जगह को हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक इतिहास के रूप में संजो कर रखा है और ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जिला के लोग, नौजवान, आने वाली पीढ़ी इस बात को समझें कि हमारी आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, इन लोगों की कुर्बानी से हमारी आज़ादी आई है। इस 27 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब असहयोग आंदोलन का छिड़ा तो यहाँ पर जो है शहीदों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया और 27 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण है कि 27 अगस्त को यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टेरिएट में झंडा फहराना है और उसका नेतृत्व लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी कर रहे थे। उनके साथ कई लोग थे तो सारे लोग निकले और उसमें कुताय शाह नाम का एक बालक, जो 23 वर्ष का बालक, हरदा ठाड़ा का रहने वाला, उसने वहां पर झंडा फहराने का प्रयास किया जिसको गोली लगी और जिसका शहादत हुआ। तो सही 27 अगस्त इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण दिन है। तो चूंकि असहयोग आंदोलन में जो हुआ तो उसमें पूर्णिया जिला के 56 शहीदों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, तो ये 27 अंतिम दिन था, इसलिए 27 अगस्त इसको महत्वपूर्ण माना जाता है
और उस दिन से हम लोग आज तक यहाँ पर जो है हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम करते आ रहे हैं। यह विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से ये टाउन हॉल जाना जाता था, बाद में ये टाउन हॉल में कन्वर्ट हो गया। 1905 में ये विक्टोरिया मेमोरियल बना था और ये जो स्तंभ देख रहे हैं ये कमलदेव बाबू के प्रयास से बना। ये 94 में बना, जा करके ये बना है स्तंभ हमारा। तो 94 से लोग इस पर आकर के श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। तो आज का दिन पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। पूर्णिया के लोगों ने आज़ादी में भी अपनी कुर्बानी देने का काम किया, जो यह स्तंभ इस बात को दिखाता है। जिसमें पूर्णिया प्रमंडल के कुल 56 लोग शहीद हो गए थे। उन सभी 56 शहीदों का नाम पूर्णिया के गिरजा चौक स्थित टाउन हॉल के शहीद स्मारक पर अंकित है, जो एक उस समय की घटना को भी याद दिलाती है और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की भी कहानी बताती है। स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णिया का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि आज वे लोग इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखे। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल प्रबंधन की भी इसमें संलिप्तता है, जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।